नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 7 मार्च बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से मुखातिब होंगे। इस कार्यक्रम में करीब 14 लाख छात्र, अभिभावकों और शिक्षकों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर लिखा है, एक नया प्रारूप विषयों की सीरीज पर कई दिलचस्प सवाल और हमारे बहादुर योद्धाओं, अभिभावकों व शिक्षकों के साथ एक यादगार चर्चा। 7 अप्रैल को शाम 7 बजे देखिए परीक्षा पे चर्चा। कोरोना पीड़ितों की बढ़ती संख्या के बावजूद मास्क नहीं लगा रहे श्रीगंगानगर के लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से सबक लेना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश श्रीगंगानगर पर लागू नहीं होता, लेकिन ये स्थिति की गंभीरता की ओर इशारा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना नियमों से जुड़ा एक बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कार के अंदर अकेले बैठे व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। बुधवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिए हैं। कोचिंग सिटी कोटा के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोर्ट ने 10 साल पुराने रिश्वत कांड के आरोपी पुलिस कांस्टेबल को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही दोषी करार दिए गए कांस्टेबल को 50,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। सहायक निदेशक अभियोजन अशोक कुमार जोशी के मुताबिक 2 अप्रैल 2010 को अंता थाना इलाके के धतूरिया गांव के परिवादी ब्रिज बिहारी ने एसीबी कार्यालय 12 में शिकायत दी थी। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का रण जीतने में जुटी बीजेपी इस बार न तो किसी सेलिब्रिटी से प्रचार कराएगी और न ही किसी स्टार को बुलाएगी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ही चुनाव प्रचार की बागडोर संभालेंगे। प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही चुनाव लड़ रही है। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ में सितारों के बगैर ही बीजेपी का चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा। राजसमंद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एकजुट करने के मकसद से राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अजय माकन राजसमंद पहुंचे। माकन ने आते ही नाथद्वारा के एक होटल में कुछ पदाधिकारियों से गुप्त मंत्रणा की और नाराज पदाधिकारियों को मनाने में जुट गए। अजय माकन के राजसमंद पहुंचने पर राजसमंद चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज व जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। नाथद्वारा के बाद राजसमंद में चुनाव कार्यालय पर पहुंचे। प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार पीसी किशन को सौंपा गया है। मिशन के निदेशक आईएएस विश्व मोहन शर्मा हैं, जो स्वास्थ्य खराब होने के कारण अवकाश पर चल रहे हैं। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर मिशन निदेशक का कार्यभार पीसी किशन को सौंपा है। विश्व में किशनगढ़ मार्बल सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। किशनगढ़ के डंपिंग यार्ड का नज़ारा बर्फीली वादियों और समुद्री तट जैसा देखने को मिलता है। यहाँ बर्फीली चादर और समुद्री तट जैसा नीला पानी नजर आता है। डंपिंग यार्ड 300 बीघा में फैला हुआ है। मार्बल कटिंग से निकलने वाली स्लरी यानी कि बारीक कणों को डंपिंग यार्ड में डाला जाता है। स्लरी दूध जैसी सफ़ेद होती है, इसलिए बर्फीली वादियों जैसा नज़ारा देखने को मिलता है। बेरोजगारों, संविदा कर्मियों और भर्तियों के मसले को लेकर मंगलवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए। कमेटी 1 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। ये कमेटी भर्तियों को निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप कराने की अनुशंसा करेगी। इसके साथ ही संयुक्त योग्यता भर्ती परीक्षा आयोजित करवाने के लिए सेवा नियमों में संशोधन पर भी अपनी अनुशंसा देगी। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर जिले में मंगलवार दोपहर बाद आए अंधड़ और बरसात से पकाव पर आई रबी फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं व जौ की फसलों का कटाई कार्य एक बार ठप हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को शहर में 3.2 mm बारिश हुई है। फिलहाल मौसम साफ रहने और तापमान बढ़ने की संभावना है। खेतों में कुछ दिन से कंबाइन मशीनों की गूंज सुनाई दे रही थी, वो एक बार बंद हो गई है। वहीं जिस गेहूं व जौ की फसल की कटाई हो गई थी, उसका भूसा गीला हो जाने से तूड़ी बनाने का काम भी ठप हो गया है। क्षेत्र के किसानों के अनुसार करीब 10 दिन पहले आए अंधड़ से गेहूं व जौ की फसल जमीन पर बिछ गई थी। बार एसोसिएशन श्रीगंगानगर के 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन बुधवार को विधि, व्यवसाय, उपभोक्ता और घरेलू हिंसा कानून विषय पर सत्र आयोजित किए गए। प्रेस सचिव इंद्रजीत चावला ने बताया कि मुख्य अतिथि मोटरयान दुर्घटना प्रकरण न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि विधि का ज्ञान लेकर अधिवक्ता जब न्यायालय में आता है तो निश्चित ही न्याय प्रशासन के महत्वपूर्ण बिंदुओं का निर्णायक बनता है और इसे गति प्रदान करता है। इससे पूर्व न्यायाधीश दिनेश गुप्ता को अध्यक्ष विजय रेवाड़ एवं उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव उपाध्याय ने पुष्प गुच्छ भेंट कर एवं साफा पहनाकर सम्मान किया।
श्रीगंगानगर में कल शाम को आए अंधड़ के कारण विद्युत तंत्र भी खासा प्रभावित रहा। इसके चलते मंगलवार शाम से लेकर बुधवार दोपहर तक शहर व आसपास के ग्रामीण इलाकों में विद्युत सप्लाई बाधित होती रही। हालांकि जोधपुर डिस्कॉम की तकनीकी टीमों ने अंधड़ के रुकते ही प्रभावित क्षेत्रों की सप्लाई बहाल करने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ इलाकों में मुख्य लाइनों पर पेड़ या फिर अन्य भारी सामान गिरने से विद्युत सप्लाई बुधवार अलसुबह तक ही बहाल हो पाई। जोधपुर डिस्कॉम के सिटी एक्सियन वीआई परिहार ने बताया कि कल शाम को अंधड़ के कारण ब्लॉक एरिया, जवाहर नगर व हनुमानगढ़ मार्ग पर मुख्य लाइनों पर पेड़ गिरने से तार टूट गए व काफी बड़े एरिया की सप्लाई बाधित रही। श्रीगंगानगर जिले में अनूपगढ़ कस्बे के 2 मंदिरों और एक घर में चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी करने के आरोपियों में एक महिला सहित 4 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से चोरी का सोना, चांदी और नकदी बरामद कर ली है। पुलिस कप्तान राजन दुष्यंत ने बताया कि गत दिवस अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 24 में स्थित बाबा रामदेव मंदिर से 60 ग्राम चांदी के छत्र, दानपात्र से 2700 रुपए की नकदी, अलग रखी हुई 1500 रुपए की नकदी व अन्य सामान चोरी हो गया था। इसी तरह अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 1 में आरसीपी कॉलोनी में स्थित हनुमान मंदिर से दानपात्रों से नकदी चोरी हो गई थी। श्रीगंगानगर श्रम न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश गुप्ता के आदेश पर सेवा बहाली के बाद भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बकाया वेतन भत्तों के 23,27,000 रुपए का भुगतान नहीं होने के मामले में न्यायालय के कुर्की वारंट और नोटिस के बाद सीएमएचओ कार्यालय के 3 कमरों सहित अन्य सामान की नीलामी बुधवार को शुरू कर दी गई। जिला न्यायालय के नाजिर अनिल गोदारा अन्य स्टाफ के साथ नीलामी के लिए सीएमएचओ कार्यालय परिसर निर्धारित समय पर पहुंच गए। नाजिर अनिल गोदारा ने बताया कि नीलामी 3 कमरों, सीएमएचओ की कुर्सी व टेबल, बुलेरो वाहन, 2 एसी, 4 पंखे, 3 सोफा सेट और 10 अलमारियों की होनी है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व स्वास्थ्य भवन पर नीलामी की कार्यवाही 7 अप्रैल को होने का नोटिस लगा दिया गया था। 2 दिन पहले श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने ऑनलाइन गेहूं खरीद शुरू करने व इसके लिए सभी तैयारियों के साथ पोर्टल पर व्यवस्था के निर्देश एफसीआई व कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों को दिए थे, लेकिन बुधवार को खरीद के पहले ही दिन गेहूं बेचने के लिए एक किसान परेशान होता रहा। एफसीआई के खरीद केंद्र पर क्यूआई रविंद्र कुमार ने पूरी गाइडलाइन नहीं होने के कारण गेहूं खरीद से ही इनकार कर दिया, तो वहीं कृषि उपज मंडी समिति दफ्तर में किसान धालेवाला के गुरदीप सिंह की सुनवाई ही नहीं हुई। दोपहर में परेशान हो रहे गुरदीप सिंह ने एसबीटी न्यूज को बताया कि कल ही उन्होंने गेहूं बेचने के लिए एफसीआई के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस पर उन्हें आज की तारीख का टोकन भी जारी किया गया। इसके आधार पर वे सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित करीब 150 क्विंटल गेहूं लेकर मंडी में सरकारी खरीद केंद्र पर पहुंच गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।